हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बेसिक थ्योरी के बारे में। तो देखो, नंबर सिस्टम अगर हम दोनों पेपर की बात कर रहे हैं, एसएससी हो या फिर बैंक के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बैंक में तो कभी नंबर सिस्टम से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेजर क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो आपके लिए किस में बनता है? एसएससी के पोर्शन में बनता है। लेकिन दोनों के लिए बेसिक जो आज मैं सिखाऊंगा, ये दोनों एसएससी का बच्चा हो या फिर बैंक का बच्चा हो, इन दोनों के लिए इन एक एक पॉइंट को सीखना और जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है नंबर सिस्टम। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं, बात किया जाए नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। अगर इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो आप कह सकते हो इसका डेफिनेशन ये होता है, संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं या फिर हम संख्या पद्धति बोलते हैं। अब जब बात ये हो रही है कि संख्याओं के प्रदर्शित करने की पद्धति के बारे में, तो चलिए सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या हैं। जिसमें सबसे पहला जो तरीका आया वो है आपके पास क्या? डेसिमल सिस्टम। दूसरा है आपके पास बाइनरी सिस्टम और तीसरा है आपके पास ऑक्टल सिस्टम। चौथा है आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, कॉमनली जो मीन यूज होता है, ठीक है, वो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, लेकिन किताबों में और सारी चीजों में जब आप चेक करोगे तो ये कुछ चार है आपके पास जो संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति है। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है आपके पास दशमलव पद्धति। ठीक है, इसमें इस बात को जानना, आप जीरो से लगा के, जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल के टोटल 10 का नंबर्स लेकर के ये अपने नंबर को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद से अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी दो नंबर्स को लेकर के अपने नंबर को बनाते हैं। अगर ऑक्टल की बात करना है तो ऑक्टल जो है आपके पास जीरो से लगा के 1 3 4 5 6 7 7 तक। ठीक है, इसको हटा दें, 8 नहीं। ठीक है, इसमें ये टोटल 8 नंबर का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल की बात कर लें तो हेक्साडेसिमल में थोड़े ज्यादा नंबर यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद से आपके पास ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये इतने सारे इसके टोटल जो नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों मिला के 16 नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां हमको बस इतना ही जानना था कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। हम इस बात में नहीं जाएंगे कि बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हेक्साडेसिमल का क्या है। ठीक है, क्योंकि जो जिस सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ते क्या है? डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग डेसिमल सिस्टम को क्या करते हैं? अपने पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमलव पद्धति। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जस्ट एक सेकंड वेट करो। ठीक है, अब हम दूसरे पेज लेते हैं। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, तो जैसे आप लोग अभी तक क्या क्या सीखा आपने? नंबर सिस्टम को जाना और कैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन तरीकों को आपने जाना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नंबर्स के बारे में। नंबर्स को जानने से पहले हमें एक चीज जानना है, नंबर लाइन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं नंबर लाइन क्या होता है।
नंबर लाइन की बात किया जाए तो नंबर लाइन को संख्या रेखा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, या फिर सरल रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नंबर लाइन के सर आपने बता तो दिया, तो नंबर लाइन का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, नंबर लाइन का जो डेफिनेशन होता है उसे कह सकते हो वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले नंबर लाइन को या संख्या रेखा को आप लोग क्या बोलते हो, नंबर लाइन बोलते हो। मतलब सीधे से एक छोटे से वर्ड में कह सकते हो कि जिस सरल रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन होता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां रहेगा आपके पास 0, ये +1, ये +2, +3 और प्लस का 4, ये ऐसे ऐसे ऑन चलता जाएगा आपके पास। ये -1, -2 और -3, और इधर आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो जिसको बात में आपने जाना कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक, संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को पर जहां पे आप जिस नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हो वही आपका क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। तो अब बात आ गई किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में हमने समझा, तो यही से अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप नंबर की बात करते हो तो पहले हम एक पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं जिसमें से डेफिनेशन हम थोड़ा सा रुक के समझेंगे। पहले उस पूरे फ्लो चार्ट को हम देखते हैं कि क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आता है आपके पास क्या, नंबर। अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं तो नंबर हमें 2 टाइप्स के नंबर देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अभी बस इसकी हिंदी को समझो कि रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, अभी हम आएंगे तो इसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे अच्छे से। देखो, रियल नंबर पे आपको जब इसको ब्रेक करोगे तो यहां पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे रियल नंबर में आपके पास एक पार्ट बनता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी में आपको देखने को मिलेगा क्या, रेशनल नंबर। रेशनल बनेगा और इरेशनल बनेगा। अब जब रेशनल नंबर को आप ब्रेक करोगे, रेशनल नंबर में 2 छोटी छोटी बातें और हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है, इसी में आप पढ़ोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल में आप पढ़ोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहीं पे आप एक छोटी सी बात और जानोगे इंटीजर्स के बारे में। इसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जितनी बातों को हमने लिखा है इसके एक एक बातों को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एक अगले पेज पे जहां हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हमने सबसे पहले बात किसका करना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में चर्चा करना है। तो इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, रियल नंबर आता है। ठीक है, रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं।
ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लो तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके पास से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा रियल नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर की बात कर ले। तो देखो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो या नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब जैसे उसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी आपकी -√3, -7, ये सब क्या है आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप साथ साथ में लिखते चलना, वीडियो को आप धीरे धीरे स्लो करके, जिससे आपको एक एक बातें अच्छे से क्लियर हो सके। दो बातें बताई मैंने, एक रियल नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में ये बताया कि जिस नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे आप रियल नंबर बोलोगे। एंड इमेजिनरी नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसको आप क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब हम लोग चलते हैं, दोनों के हमने एग्जाम्पल को भी देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब चल रहे हो आप, तो आपने दूसरी बात क्या देखी है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने जान लिया। अब आता है हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग सबसे पहले अगर हिंदी में बोलें कि इसको क्या कहते हैं, तो रेशनल नंबर को हम लोग एक परिमेय संख्या बोलते हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको आप p/q के फॉर्मेट में क्या कर सको, लिख सको। किस फॉर्मेट में, p/q के फॉर्मेट में लिख सको। देखो पहला कंडीशन क्या है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का पहला कंडीशन है वो नंबर आप उसे p/q के फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, लिख सको। दूसरी बात, q नॉट इक्वल 0, q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा कंडीशन ये है, p एंड q आर इंटीजर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटीजर्स के बारे में लिखा था, क्या होता है इंटीजर्स, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने रेशनल नंबर को समझा। रेशनल नंबर की मीनिंग क्या होता है, परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सको, q नॉट इक्वल 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आगे बात, अगर कोई नंबर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की, कि रेशनल नंबर में एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हो आप, तो कह सकते हो 3/4, ठीक है, 13/15, √25/√49, √16, ये सभी क्या है आपके रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब इसी में कुछ और भी बच्चे हैं, √16 को भी ध्यान रखना कि आप क्या रहेगा, एक रेशनल नंबर में ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी वैल्यू दिख जाए √3/√7, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगी। आगे बात सुन, आगे चलते हैं थोड़ी सी, अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखो वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, वो सभी संख्याएं इरेशनल कहलाती हैं। क्या बताया डेफिनेशन मैंने, कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, वो क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये है किसका, इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन। क्लियर। अब इसमें अगर एग्जांपल की हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो इरेशनल के एग्जाम्पल पे आप देखो, इरेशनल में आता है आपके पास पाई, ठीक है, उसके बाद से √7, ठीक है,
√3 या फिर कह सकते हो एनी प्राइम नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी। एक छोटी सी बात अभी हमारी इंटीजर्स की कंप्लीट नहीं हुई है, इंटीजर्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक अलग पेज पे देखेंगे, अभी इस पे दोबारा रिटर्न आएंगे इंटीजर्स को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इंटीजर्स को भी हमें जानना यहां पे जरूरी है। ठीक है, इंटीजर्स के अगर हिंदी की बात किया जाए तो इंटीजर्स का मतलब ये होता है पूर्णांक। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो आपस में क्या हो, पूर्ण हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई इतनी सी बात। वे सभी संख्याएं जो आपस में क्या हो, पूर्ण हो, उसे आप इंटीजर्स बोलते हो। अब इंटीजर्स में जब जा रहे हो आप, तो इंटीजर्स में देखो आपसे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 0 +1 +2 +3 और +4 ऐसे चलता रहेगा आपके पास ये। और इधर -1 -2 -3 और ये माइनस के आपके 4। ठीक है, ये जो -1 -2 -3 और -4 है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब इतनी सी बातों को हम लोग यहां समझ चुके हैं। अब इसका यूज जब आएगा आपके बारे में, तो हम अभी लोग इसके बारे में और डिटेल इसकी चर्चा करेंगे। आते हैं हम लोग अपने पेज पे जहां पे हमने रेशनल नंबर के बारे में समझा था। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की इतनी सी थ्योरी है। अब रेशनल नंबर में दो चीजें और हैं जो मैंने आपको पहले लिखा था, उसके बारे में आप चर्चा करो। सबसे पहले रेशनल नंबर में ही आपके पास 2 पॉइंट है आपके पास छोटे छोटे, जिनको हमको चर्चा करनी है। पहला है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है आपके पास, दूसरा इधर लिख देते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास p/q के फॉर्मेट में कोई वैल्यू दिख रही है, अगर उसको आप डिवाइड कर रहे हो तो वो डेसिमल के बाद क्या हो, एक नंबर के बाद जाके रुक जाए। ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वे नंबर्स होते हैं जिनका रिपीटिशन मोड क्या हो, चलता रहे, या फिर वो रिपीट कर रहे हो नंबर्स के साथ, या फिर उनके बार बार नंबर क्या हो रहे हो, चेंज होके मिल रहे हो। एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आपको कह लो, कहीं पे आपने 3/5 लिखा है। ठीक है, तो अब 3/5 की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात किया जाए, तो अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में ले लो 1/3 1/9, इसमें डेसिमल के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है, चलती रहती है, इसकी वैल्यू एंड नहीं होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। अब मुद्दा ये है कि सर ये रेशनल नंबर के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां आपको एक छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो मुझे आपको क्लियर करनी है। पहली बात तो इस बात को समझना कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, इसको क्या बोला जाता है, आपको इसे आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, इनको आप रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स बोलते हो। तो अब समस्या इस बात की खड़ी हुई कि सर ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताओ आप हमें। तो चलो इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग में ये तो आपके पास हर एक नंबर क्या रहेगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर जो आपके पास p/q के फॉर्मेट में है, अगर वो डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद एंड हो जाता है, तो उसको आप
अगेन क्या कर सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पे q नॉट इक्वल 0 भी हो जाएगा और p और q क्या रहेंगे, इंटीजर्स भी हो जाएंगे। तो ये उस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है जिसकी वजह से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब मुद्दा आया कि नॉन टर्मिनेटिंग में, सर आप ये बता रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ये रेशनल भी होता है और ये इरेशनल भी होता है, तो आप हमें इस बात को क्लियर करो कि ये कब रेशनल होगा और कब ये इरेशनल होगा। तो देखो, आप अगर कह रहे हो कि ये रेशनल नंबर भी है और ये इरेशनल नंबर भी है, तो ये बात कैसे हो रही है? तो देखो, ऐसी वैल्यू जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, डिवाइड हो डेसिमल के बाद वो सेम नंबर के साथ रिपीट कर रही है। किसके नंबर के साथ? सेम नंबर के साथ रिपीट कर रही है। जैसे 1/3, अब 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.33 के साथ आगे चलता रहता है x1, ठीक है, ये सेम नंबर को रिपीट करता है। लेकिन जो इसमें इरेशनल नंबर, अब जैसे आपको पता है कि √3 है, ठीक है, अब √3 की जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.732, आगे ये चलता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स आएंगे आपके, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। और अगर इस टाइप की वैल्यू देखने को मिल रही है आपको जिसमें डेसिमल के बाद सेम वैल्यू रिपीट कर रही है, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, आप रेशनल नंबर बोलोगे। नॉन टर्मिनेटिंग है बट उसे आप रेशनल नंबर बोलोगे। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अब आप कह सकते हो कि सर अभी तक आपने हमें नंबर लाइन, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी बातें समझा दी। अब हम चलते हैं थोड़ी सी आगे और कुछ और भी बातें हम समझते हैं, ठीक है। देखो, आगे जाओगे तो अब जहां इंटीजर्स की बात आई तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। अब उन सभी बातों को हम धीरे 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 एक एक चीजों को पहले आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लें, पॉजिटिव इंटीजर्स की देख लो, बात कर लो। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हो आप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक हिंदी में, तो यहां धनात्मक पूर्णांक में पहली चीज ही जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी थी। अच्छा, एक चीज मैंने रेशनल में आपसे छोड़ दिया है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पर आगे हम आते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड वेट करो आप, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में हमने रेशनल में एक बात हमने छोड़ी थी क्या, फ्रैक्शन के बारे में। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कैसे लो, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, अगर फ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करते हो तो भिन्न का मतलब ये होता है कि जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्मेट में क्या कर सको, लिख सको। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि P नॉट मल्टीपल ऑफ Q। अब ये तीनों कंडीशन को आप समझो। सबसे पहला कंडीशन क्या है फ्रैक्शन का, कि वो P बाई Q के फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन उसका ये है कि P is not multiple of Q। P जो है वो Q का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें फुलफिल हो रही हैं तो उसे आप क्या कहोगे, फ्रैक्शन, आपको उसे फ्रैक्शन बोलोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन में, समझते हैं कि फ्रैक्शन में और कितने कितने पार्ट होते हैं। तो फ्रैक्शन में जो पहला पार्ट है आपका, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम हिंदी की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसे उचित भिन्न बोला जाता है। ठीक है, उचित भिन्न का मतलब यह होता है कि जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है, तो वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल यहीं पे लेके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 5/9, 7/11, ये आपके क्या है,
प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा आता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न, जिसके अगर इसके डेफिनेशन की बात करोगे तो सिंपल में कह सकते हो कि जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको अनुचित भिन्न बोला जाता है। इसके एग्जांपल ले लो आप, और इसको कह सकते हो 13/7, 19/18। इसको सिर्फ मैथमेटिकल में आप यूज करते हैं, ऐसे कोई बात होती नहीं है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में यूज कर लिया जाता है इन चीजों पे। अब आगे बढ़ो आप, और थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। थर्ड नंबर में आता है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है आपका, जैसे कोई वैल्यू लिखी हुई है 5:1/7, 8:3/9, जो इस टाइप के आपको फ्रैक्शन दिखते हैं इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रेशनल से रिलेटेड था, एक छोटी सी बात उधर इसकी हो गई थी तो इसकी वजह से मैंने इसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया। क्लियर होगी बात। अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड सारी बातें रहती हैं आपके पास। पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हो तो इसमें सबसे पहली चीज आती है क्या, होल नंबर के बारे में। होल नंबर, होल नंबर का मतलब यह होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जो आपस में क्या हो, पूर्ण हो। अब ये कहां से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। दूसरा इसी में हमको देखने को मिलता है क्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जो है आपके, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चलती जाएंगी, इन्हें आप बोलोगे क्या, नेचुरल नंबर। इतनी सी बातें सभी को क्लियर होगी। ठीक है, कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं आप सबको एक एक कॉन्सेप्ट यहां तक तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कुछ और छोटी छोटी बातों पे हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में दो बातें और थी हमारे पास, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब देखो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग लिख लेना जरूर। अब यहां से जब आगे बढ़ोगे तो आपके पास कुछ बातें और देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको देखने को मिलेगा क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, और एक आपके पास जीरो होगा। क्या होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले प्राइम नंबर के छोटी सी डिफिनेशन के साथ समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर है क्या और इसमें क्या क्या बातें हैं। देखो प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके डेफिनेशन में आप कह सकते हो कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों। ठीक है, जिसके क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसके क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, उसे आप प्राइम नंबर बोलते हो। ठीक है, जिसमें एक हो और एक नंबर क्या हो, वो खुद संख्या हो, ऐसे नंबर्स को आप लोग क्या बोलोगे, प्राइम नंबर्स बोलते हो। ठीक है, जैसे 11। अब 11 का अगर फैक्टर की बात किया जाए तो एक तो 1 होगा और एक वो नंबर
खुद होगा, ठीक है, ऐसे नंबर को आप प्राइम नंबर बोलते हो। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसका फैक्टर क्या हो, टोटल के टोटल 3 फैक्टर बनते हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को क्या हो जिसके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर बन रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। अब जैसे आप कह सकते हो कि सर ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखो जितने भी प्राइम नंबर है उनका अगर रूट निकाल दोगे आप, ठीक है, जैसे आपसे कह सकते हो 169 है, ठीक है, 169। अब इसका अगर आप जाओगे इसका फैक्टर करने तो पहला एक तो हो जाएगा 1, दूसरा क्या होगा आपके पास 169 और एक हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। तो इसके सिर्फ 3 फैक्टर बने, उसे आप लोग क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं है। प्राइम नंबर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे कोई नंबर को हम पहचानेंगे, प्राइम नंबर कैसे होता है, उन सब बातों को हम क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल डेफिनेशन से समझो, क्योंकि ये बाकी छोटे छोटे जो डेफिनेशन है इनको हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट हो गया। प्राइम नंबर के बारे में क्या बताया मैंने, प्राइम नंबर के ओनली ऑन 2 फैक्टर, एक नंबर वो खुद और प्लस एक 1, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने वो प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसके केवल ओनली ऑन 3 फैक्टर बनते हो, उसको आप लोग क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे। अब इसके आगे जब बढ़ोगे आप, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और जस्ट वेट करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। अब हमने इतनी बातों को समझा, अब उसी पॉजिटिव नंबर में 2 बातें और देखने को मिलती हैं हमारे लिए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर में 2 बातें और क्या क्या देखने को मिलती हैं। पहली बात है आपके पास इवन नंबर, पहला है आपके पास क्या, इवन नंबर, और दूसरा है आपके पास ऑड नंबर। इन दोनों को भी समझ लेते हैं। इवन नंबर्स का मतलब हिंदी होता है सम संख्या, और ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाएं, वो सभी इवन नंबर्स कहलाती है, ठीक है। और ऑड नंबर के बारे में क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो आप सभी क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये 2 बातें तो यहां है। अब इसके बाद से हमको कुछ नंबर्स के बारे में और जानना है। जैसे एक है आपके पास परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब ये हुआ कि सर परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो परफेक्ट नंबर को देखो संपूर्ण संख्या बोला जाता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर को अगर हिंदी में बात किया जाए तो परफेक्ट नंबर क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। वे संख्याएं जिसका फैक्टर, वे संख्याएं जिसका फैक्टर का सम उस नंबर को छोड़कर अगर वो संख्या हो जाए, तो इसका मतलब उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिसका फैक्टर का सम, ठीक है, उस संख्या को छोड़कर, ठीक है, वो संख्या बन जाए, उसको आप लोग क्या बोलते हो, परफेक्ट नंबर बोलते हो। एग्जांपल समझो परफेक्ट नंबर के बारे में। सबसे छोटा जो आपका परफेक्ट नंबर होता है वो 6 है। अब जब आप 6 का फैक्टर करोगे तो कहोगे कि सर ये 1 होगा, और ये 2 होगा, 3 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो संपूर्ण संख्या का मतलब कि अब इसके फैक्टर का सम उस संख्या को छोड़कर कितना होगा, वो संख्या मिलेगी। तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब जैसे 1 2 3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन है, तो वो क्या है आपके पास, 6 है।
इतनी सी बात आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, दो छोटी बातें और हैं, उसके बाद से हम लोग प्राइम नंबर के जर्नी पे आगे बढ़ेंगे और उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइम नंबर में क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं। देखो फेस वैल्यू का मतलब होता है, हिंदी में इसको जातीय मान कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है जो नंबर्स आपसे पूछा जाए, ठीक है, वो उसकी खुद की वैल्यू, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 3 4 6 7 8, ठीक है, अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि 6 है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे ये नंबर ही खुद उसकी क्या है, का फेस वैल्यू होता है। इसमें दूसरी चीज होती है आपके पास क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान तो देखो इसको अलग अलग तरीके से रखते हैं। 1 होता है, 10th पे जाता है आपके पास, 100 पे जाएगा, 1000 पे जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब जैसे आपसे स्थानीय मान पूछा जाए, ठीक है, 1 10 100 1000 ऐसे आगे ये चलता रहता है। ठीक है, अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है, तो अब जब 8 की प्लेस वैल्यू होगी, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर दोगे, 8 इंटू 1 से। अगर हम लोग 7 की बात कर लें कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि सर 7 में जब आप 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी, प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी दो बातें थी, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। एक बात तो और आप ध्यान रखिएगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, 1 के बारे में। 1 के बारे में देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर 1 क्या है। ठीक है, तो 1 देखो ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। ठीक है, 1 के बारे में क्या है कि ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। 1 को कह सकते हो कि एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको। अब एक छोटी सी बात और जो हमारे लिए बच रही है वो ये है कि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा समझें कि प्राइम नंबर कौन कौन कैसे रहते हैं आपके पास। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख लेना कि आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर जो है आपके पास 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं प्राइम नंबर का कैसे कैसे क्या है आपके पास। जैसे देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, तो देखो 2 3 5 7 9 तो नहीं, 11 13 17 19 23 29 31 41 43 53 और 53 के बाद से कौन से हो जाएंगे, 53 59 61 73 79 79 80 83 87 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 89 97 9 7 97। ठीक है, टोटल काउंट करो, देखो कितना नंबर हो रहा है, 4 4 8 8 3 11 11 3 14 14 1 15 15 और 4 19 1 20 20 और 4 24। एक कोई नंबर छूट रहा है, आपको चेक करना होगा कौन सा नंबर छूट रहा है, क्योंकि 1 से लगा के 100 तक में आपके पास टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या है, आपके टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। सिर्फ यहां पे कितना दिख रहा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कोई एक नंबर सिंगल नंबर छूट रहा है। कौन सा नंबर छूट रहा है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 41 43 53 59 61। चलो कोई नहीं, इसको हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर छूट रहा है, इसके बारे में हम आपको अभी
क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 97 वगैरह तो आ चुका है, 89 भी आ चुका है, 79, ठीक है, एक नंबर को छूट रहा है या फिर इसमें हो जाएगा। ठीक, तो टोटल जो आपके पास प्राइम नंबर है वो टोटल कितने हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लगा के 100 के बीच में, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे होती है। तो देखो, अब जब भी आप इन नंबरों के बीच में गैप आप देख रहे होगे, ठीक है, अब आप यहां से देखो 5 में अगर आप 6 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। 11 में आप 6 को ऐड करोगे तो देखो कितना हो रहा है, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात कही जाती है कि जो भी नंबर आपका 6 के प्लस और माइनस 1 टाइप का होगा वो प्राइम नंबर रहेगा, लेकिन हर वो नंबर जो भी 6 के प्लस और माइनस 1 टाइप का होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो तो 6 के प्लस और माइनस 1 टाइप का होगा। ठीक है, अब जैसे इस कंडीशन में फेल इसलिए हो जाता है कि जैसे आप कहोगे कि सर हमारे पास एक नंबर है 25, ठीक है, तो देखो यहां पे जब इसको आप जो कहा जा रहा है आपसे 6 के प्लस और माइनस 1, अब इस नंबर में ये हो जाएगा, लेकिन 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो इसमें फुलफिल नहीं करते हैं। तो अब उसके क्या कर लेते हैं, पूरे हम लोग डेफिनेशन पे चल लेते हैं, उसमें एक एक बात को समझ लेते हैं कि क्या है। अब उसमें जब जाओगे तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी में सबसे पहले किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो पहला चीज क्या है, आपको उसको क्या करना होगा, 6 से उस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, 6 को क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है। अगर वो शेषफल प्लस का 1 आ जाए और माइनस का 1 आ जाए, ठीक है, अब अगर ये आ गया तब तो ये क्या है आपका, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे अब ये बात तो ये आ गई आपके पास, क्या है, +1 और -1। अब यहां में दूसरी चीजों के बारे में आप बात करोगे, दूसरे में ये है कि जब आपके पास ये क्या होगा, अगर वो 6 के +1 और -1 देता है तब ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर ये +1 और -1 दे रहा है, ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में अगर ऐसा हो गया तब आपको क्या करना होगा, जिस भी नंबर्स का आपको प्राइम नंबर निकालना हो उसको क्या करना होगा, आपको उस वैल्यू का, अब जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 149, ठीक है, क्या है आपके पास 149, अब इसको देखना है तो इसका आप रूट निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। तो अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे आप तो कहोगे सर ये तो प्रॉपर तो निकल रहेगा, लेकिन अप्रॉक्स, इसके अप्रॉक्स की वैल्यू ले लो कि इसके आसपास का कोई स्क्वायर रूट लो, तो कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब आपको करना यह है कि 2 से लगा के 12 तक के, 12 तक के नंबर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ये किसी नंबर से क्या होता है, इसके बीच के नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तब ये क्या होगा, आपका एक प्राइम नंबर तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता है तब ये क्या कहलाएगा, आपका एक प्राइम नंबर कहलाएगा। आगे इतनी सी बात समझ में, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि अगर कोई नंबर जब आप उसको 6 से डिवाइड कर देते हो तो अगर +1 और -1 क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है, तब ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये। दूसरा, उसको क्या करना है, उस नंबर का आपको रूट निकालना है। ठीक है, रूट जब निकालोगे तो उसके पास की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके पास में कोई वैल्यू ले लो आप और उससे 2 से लगा के 12 तक के जहां तक आ रहा है आपका, उस नंबर से उसको डिवाइड करो। अगर वो नंबर डिवाइड हो जा रहा है तब तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन, अब जैसे किसी नंबर से वो डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसके फैक्टर का एक पेयर 2 पेयर बन जाएगा। अब 2 से क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो ये आज का सेशन जो था हमारा, देखे अगर यूनिट प्राइम नंबर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगले सेशन में प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो भी छोटी छोटी बातें आपको सिखाई गई, ये प्राइम नंबर सिस्टम से क्या है रिलेटेड एक बेसिक पूरा चार्ट था। ठीक है, जिसको हमने एक छोटे से वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, हमने ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो में आपको ये पूरी छोटी छोटी बातें आपको कंप्लीट सिखा दी है।
ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके साथ यूनिट डिजिट के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।